नमस्कार, आपके पसंदीदा कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर और जब नतीजे आए तो सियासी जानकार भौचक रह गए। अमेरिका में विरोध प्रदर्शन भी हुए तो दुनिया भर से सधी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। अपने 2.5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जापान यात्रा पर पहुंचे और भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले तेज हो रहे हैं तो वहीं आईएस के खिलाफ इराक की लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंचती दिख रही है। इसके अलावा होंगी विश्व भर में सुर्खियां बटोरने वाली कई अहम खबरें और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लड़कियां हाथ में बंदूक थामे कूद पड़ी हैं मैदान जंग में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वेक्षणों को धता बताते हुए मारी बाजी। अनपेक्षित नतीजे में हिलरी क्लिंटन को दी मात। ट्रंप की जीत के बाद एक बार फिर से अमेरिकी समाज का हुआ ध्रुवीकरण। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ देश के कई हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन। ट्रंप की जीत पर रूस और चीन समेत कई देशों ने दी सधी प्रतिक्रिया। अफगानिस्तान में तालिबान के 2 हमलों में कई लोगों की मौत। बगराम में अमेरिकी एयरबेस और मज़ार शरीफ में जर्मन वाणिज्य दूतावास पर हुआ आत्मघाती हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी एक दरगाह पर भीषण विस्फोट, 43 की मौत। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ संसद में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरा। 400 सदस्यीय इस असेंबली में जुमा को मिला करीब 2/3 समर्थन। महिलाओं को गुलाम समझने वाले आतंकवादी संगठन आईएस से बदला लेने के लिए हाथों में बंदूकें थामे निकल पड़ी हैं बहादुर खुर्द लड़कियां। पेशमर्गा फौज के साथ संभाली कमान। और सबसे पहले बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका ने अपना 45वां राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे ताकतवर नेता चुन लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का ट्रंप कार्ड चल गया और हिलरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का सपना ताश के पत्तों के मानिंद ढह गया। सभी घात प्रतिघात, वाद विवाद, सियासी दांवपेच और चुनावी दुरपसंधियों को और यहां तक कि सर्वे और कयासों को धता बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। फिर से अमेरिका को महान बनाने के वादे के साथ आए ट्रंप की जीत से विरोधी ही नहीं, दुनिया भी भौचक है। हमारा चुनाव प्रचार अभियान नहीं था, एक महान आंदोलन था। दरअसल ये एक आंदोलन था जो असंतोष पर टिका था। रॉयटर्स और इप्सोस द्वारा मतदान से एक दिन पहले कराए गए सर्वेक्षण से तो यही पता चलता है कि जिसे करीब सभी सर्वे राजनीतिक पंडित राष्ट्रपति बनने के लायक ही नहीं समझते थे, उस पर जनता ने विश्वास जताया। सर्वेक्षण में 60% लोगों को लगता था कि देश गलत दिशा में चला गया है। 75% लोगों ने एक मजबूत नेता की जरूरत पर जोर दिया। शायद जनता की इस भावना को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बखूबी पहचानते थे और अमेरिका को एक बार फिर महान बनाने का वादा किया और जनता ने इस भरोसे पर विश्वास भी किया। शुरुआती मतगणना में कांटे की टक्कर चल रही थी, तभी कुछ राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करते हुए राष्ट्रपति की दौड़ में जोरदार वापसी की। उम्मीद के मुताबिक ओहायो, फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, आयोवा, उटाह, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, इंडियाना, ओक्लाहोमा, टेनेसी, अल्बामा, मिसिसिपी, टेक्सास, कंसास, व्योमिंग, उत्तरी डकोटा, दक्षिणी डकोटा, अरकानसस, नेब्रास्का, लुसियाना, मोंटाना, मिसूरी, जॉर्जिया और इडाहो में ट्रंप का जादू जमकर चला। उधर हिलरी ने वर्मोंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, डिलावेयर, इलिनॉइस, रोड आइलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, न्यू मैक्सिको, वर्जीनिया, कोलोराडो, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, नेवादा और हवाई में जीत दर्ज की। निर्वाचन मंडल में ट्रंप को 289 वोट मिले, जबकि हिलरी को 218 मत से ही संतुष्ट करना पड़ा। 538 सदस्यीय निर्वाचन मंडल में जीत के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। निर्वाचन मंडल में हिलरी भले ही पिछड़ गई हों, लेकिन जनता के वोटों में उनकी पकड़ भारी रही, 47.7%, जबकि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को 47.5% वोट मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कई मायने में दिलचस्प रहे तो नतीजे आने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी अभूतपूर्व रही।
दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने जब इस बार अपना राष्ट्रपति चुना तो नतीजे आने के बाद सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन और राष्ट्रपति बराक ओबामा की शांति की अपील के बावजूद ट्रंप विरोधी सड़कों पर उतर आए और कहने लगे कि ट्रंप जैसी शख्सियत अमेरिका का राष्ट्रपति हो ही नहीं सकता। ट्रंप ने कहा कि वे हर एक अमेरिकी के राष्ट्रपति हैं। चुनाव के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली की आशंका व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर नतीजे उनके पक्ष में आएंगे तो मानेंगे, वरना विचार करेंगे। अब हिलेरी के समर्थक उनकी राह पर चल निकले हैं। ट्रंप की जीत के बाद उनके विरोध में अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी नॉट माई प्रेसिडेंट यानी मेरे राष्ट्रपति नहीं हैं के नारे लगा रहे थे और ट्रंप के पुतले फूंक रहे थे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों और गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले, लेकिन ओबामा और हिलेरी ने जनता से ट्रंप को नेतृत्व का मौका देने की अपील की थी और जनता पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि मीडिया पेशेवर प्रदर्शनकारियों को शह दे रही है, जो बुरी बात है। यह अत्यंत खुला और सफल राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। एक सर्वे पर नजर डालने से साफ हो जाता है कि ट्रंप किस किस की पसंद बने। 12 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में से 25,000 मतदाताओं की राय जानी गई तो पता चला कि महिलाओं का रुख हिलेरी क्लिंटन की तरफ झुका हुआ दिखा। वहीं ज्यादातर गोरे अमेरिकी नागरिकों ने खुद को ट्रंप का समर्थक माना। ग्रामीण अमेरिका में ट्रंप को ज्यादा समर्थन मिला, जबकि क्लिंटन के समर्थन में शहरी लोग ज्यादा थे। $50,000 से ज्यादा आमदनी करने वाले लोग ट्रंप के पक्ष में गए और इससे कम आमदनी करने वालों का वोट हिलेरी को मिला। 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के अमेरिकियों ने ट्रंप को खुलकर समर्थन दिया, जबकि नौजवानों और 44 साल तक के लोगों का वोट हिलेरी को मिला। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि 7% ऐसे लोग जो खुद को रिपब्लिकन बताते थे, उन्होंने क्लिंटन को वोट दिया। 9% डेमोक्रेट समर्थकों ने अंत में क्लिंटन की जगह ट्रंप को ही वोट दिया। 2% ऐसे लोगों ने भी ट्रंप को वोट दिया जिनके मन में ट्रंप की जीत को लेकर भय था। जाहिर है इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कौन लोग हैं जो ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक अनुभव न रखने वाले ट्रंप ने विरोधियों को पटखनी भले ही दे दी हो, लेकिन व्हाइट हाउस की दहलीज पर ही चुनौतियां उनके स्वागत में खड़ी हैं। मध्य पूर्व की स्थिति, सीरिया यूक्रेन संकट, आईएस तालिबान की चुनौतियां तो ट्रंप को विरासत में मिली हैं। साथ ही चुनाव प्रचार के दौरान चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ जहर उगलकर ट्रंप ने खुद के खिलाफ नए मोर्चे खोल लिए। सभी चुनावी सर्वेक्षणों को धता बताते, विरोधियों को किनारे करते प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के ख्वाब को चकनाचूर करते रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भले ही जीत लिया हो, लेकिन व्हाइट हाउस के दरवाजे पर ही कई चुनौतियां उनके इंतजार में हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश सरदर्द साबित हो सकते हैं। हालांकि ट्रंप पुतिन के प्रशंसक हैं, लेकिन यूक्रेन में जो हालात बने हैं, रूस उसे चुनौती देगा और क्रीमिया पर अपना कब्जा बरकरार रखने की कोशिश करेगा। सीरिया में रूस की उपस्थिति भी अमेरिका और ट्रंप के लिए चिंता का बड़ा कारण होगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह का रवैया और उसका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम, साथ ही 2025 तक पाकिस्तान के पास 220 से 250 परमाणु हथियार होने की खबरें और परमाणु हथियारों का आतंकवादियों के हाथों में पड़ने का खतरा अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए काफी है। दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति इस दबाव में इजाफा करेगी। चुनाव प्रचार में ट्रंप ने कहा था कि वो सत्ता में आने पर आईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी का वही हाल करेंगे जो ओसामा बिन लादेन का किया गया था। देखना दिलचस्प होगा कि आतंकवाद की धुरी आईएस के खिलाफ अमेरिका क्या निर्णायक कदम उठा पाता है। दशकों से जंग के मैदान में तब्दील मध्य पूर्व के तमाम देशों की नजर भी ट्रंप पर होगी कि वो ईरान के बढ़ते दबदबे से किस तरह निपटते हैं और क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए कैसा रवैया अपनाते हैं। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप की मुश्किलें कम नहीं हैं। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने और चीन के खिलाफ सख्त नीतियां अपनाने और भारत जैसे एशियाई मुल्कों में नौकरियों के जाने से बचाने जैसे उनके मुद्दों के प्रचार में खासी सुर्खियां बटोरी और अपेक्षाएं भी जगाईं। अवैध आवर्जन, सख्त रुख अपनाने और अधिक रोजगार सृजन का वादा करने वाले ट्रंप से उनके समर्थक और विरोधी तत्काल कदम उठाने की अपेक्षा रखेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने के अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं। यूं तो दुनिया भी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद अमेरिका की तरफ भौचक रही,
जानकार चीन के साथ ट्रेड वार तो रूस के साथ एक बार फिर से कोल्ड वार की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल नफा नुकसान का आकलन जारी है, लिहाजा ट्रंप और सारी दुनिया सधी प्रतिक्रिया दे रही है। यूक्रेन संकट ने जब अमेरिका और रूस के रिश्तों को नाजुक दौर में पहुंचा दिया, उसी समय सीरिया मुद्दे को लेकर दोनों के बीच वाक युद्ध का सिलसिला शुरू हो चुका था। ऐसे में पहले से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रशंसक माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर रूस का खुश होना स्वाभाविक है। व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें टेलीग्राम कर बधाई दी और रिश्तों में सुधार के लिए उनके साथ काम करने की उम्मीद जताई। पुतिन ने कहा कि रचनात्मक बातचीत दोनों देशों और विश्व समुदाय के हित में होगी। ट्रंप ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए रखा। उन्होंने चीनी सामानों पर 45% कर लगाने का वादा किया। हालांकि उनकी जीत के बाद चीन ने सदी हुई प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई अमेरिकी सरकार के साथ द्विपक्षीय संबंधों के स्थिर एवं ठोस विकास की उम्मीद जताई, लेकिन मीडिया का रुख काफी कड़ा रहा। मीडिया में कहा गया कि ऐसा ही होता है अगर लोगों के पास लोकतंत्र हो तो। पिछले दिनों अमेरिका से रिश्ता तोड़ने का ऐलान करने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने भी नए अमेरिकी नेतृत्व के साथ काम करने की इच्छा जताई है। ट्रंप की जीत पर ईरान में भी बेचैनी महसूस की जा रही है। प्रचार के दौरान ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। अब ईरान ने ट्रंप से पिछले समझौते को लागू करने की बात कही। ट्रंप की जीत पर अमेरिका के पुराने सहयोगी सऊदी अरब में खलबली महसूस की जा रही है। प्रचार के दौरान ट्रंप ने अरब देशों और मुसलमानों को खूब भला बुरा कहा था। सऊदी अरब ने बेहद नपे तुले और संक्षिप्त अंदाज में उन्हें बधाई दी है। पाकिस्तानी मीडिया ने ट्रंप की जीत पर चिंता जताई है। वहां के अखबारों ने लिखा कि ट्रंप के दौर में पाकिस्तान पर डू मोर का दबाव रहेगा, क्योंकि ट्रंप के प्रचार के दौरान पाकिस्तान को संभवतः दुनिया का सबसे खतरनाक देश करार दिया गया था। बार बार अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार खड़ा करने की वकालत करने वाले ट्रंप की जीत पर मेक्सिको के राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि दोनों देश रिश्तों को और मजबूत करेंगे। आश्चर्य, नई उम्मीद, बधाई जैसी मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के बीच दुनिया भर के लोग अमेरिकी जनता के फैसले को सलाम करते हुए नई व्यवस्था के साथ काम करने की उम्मीद जता रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और वो भी पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा यूसुफ से घूस लेने का। डिल्मा यूसुफ के वकील ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर मौजूदा राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया है। डिल्मा यूसुफ के वकील के आरोप के बाद ब्राजील की मुद्रा में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। ब्राजील में कुछ माह पहले ही डिल्मा यूसुफ को भ्रष्टाचार के आरोपों में राष्ट्रपति पद से महाभियोग के जरिए हटाया गया था। और अब बात एशिया की। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक दरगाह में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब दरगाह में एक धमाल यानी एक तरह का नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान ने ली है। पाकिस्तान में सूफी फलसफे में यकीन रखने वालों की तादाद लाखों में है, लेकिन आतंकी इसका विरोध करते हैं। अफगानिस्तान एक बार फिर बम धमाकों से गूंज उठा। हमला अफगानिस्तान स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हुआ। हमले में करीब 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। इस हमले से पहले एक और हमला उत्तरी अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ शहर में जर्मन वाणिज्य दूतावास पर हुआ, जिसमें करीब 32 लोगों की मौत हो गई। हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब तालिबान को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन वार्ता को लेकर तालिबान का रुख अभी साफ नहीं है। पहले मज़ार शरीफ में जर्मन वाणिज्य दूतावास, फिर अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य परिसर बगराम एयरबेस के भीतर आत्मघाती हमला तालिबान के इरादे को बताता है कि फिलहाल वो किसी समझौते के मूड में नहीं है। गुरुवार को जर्मन वाणिज्य दूतावास में हुए एक कार बम हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा घायल हो गए। विस्फोट इतना जोरदार और शक्तिशाली था कि खिड़कियों में लगे कांच चकनाचूर हो गए। घरों के अंदर मौजूद कई नागरिक घायल हो गए। मज़ार शरीफ बल्ख प्रांत की राजधानी है। ये देश के प्रमुख शहरों में से एक है। शनिवार को तालिबान ने बेहद कड़ी सुरक्षा वाले बगराम एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोगों की मौत और 15 घायल हो गए। यह हमला तब हुआ है जब अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो की फौजें वहां से वापसी की रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं। उन्हें करीब 2 साल बाद अफगानिस्तान को छोड़ देना है। काबुल के उत्तर में स्थित एयरबेस पर हमला तालिबान की ताकत बढ़ने का संकेत है। इस बीच अफगान तालिबान वार्ताकारों ने पाकिस्तान से कहा है कि उन्हें अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए खुद को तैयार करने की खातिर और समय की जरूरत है।
सोवियत जिहाद युग के प्रमुख गुलबुद्दीन हिकमतयार द्वारा हिंसा को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अफगान सरकार शांति वार्ता के लिए आतंकवादी समूह को तैयार करने की कोशिश कर रही है। तालिबान के नेताओं ने कहा है कि वह सिर्फ यह बता सकते हैं कि 2 या 3 महीनों बाद वे वार्ता में शामिल होंगे या नहीं। 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने, भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने, मेक इन इंडिया को बुलेट ट्रेन की गति देने, एशिया ही नहीं दुनिया के शक्ति संतुलन को साधने और क्षेत्रीय शांति स्थिरता की चुनौतियों से निपटने की कारगर नीति बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 2.5 साल के अंदर दूसरी बार सूर्योदय के देश जापान का दौरा किया। एनएसजी में चीनी अड़ंगे और जापान की परमाणु नीति से इतर इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते समेत अनेक प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों देशों के आपसी संबंधों का नया सूर्योदय बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष की ये तस्वीरें केवल बुलेट ट्रेन में सफर की नहीं, बल्कि दोनों देशों के संबंधों को मिलती तेज गति, नई दिशा और आपसी सहयोग के अंतहीन सफर की शुरुआत भर है। दौरे की उपलब्धि का अंदाजा इस बात से साफ हो जाता है कि परमाणु हमले का दंश झेलने वाले देश ने लंबे समय के नानुकुर के बाद भारत द्वारा बगैर एनपीटी पर दस्तखत किए सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए। यात्रा के दौरान टेक्सटाइल, खेल, संस्कृति समेत कई अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। भारत और जापान के संयुक्त बयान में जापान ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का पूरा समर्थन का ऐलान किया और भारत ने भी दक्षिण चीन सागर पर चीन के कथित ऐतिहासिक दावे को खारिज करते हुए इस विवाद का अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिधि में शांतिपूर्ण हल निकालने पर जोर दिया। साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन in peaceful use of nuclear energy marks a historic step in our engagement to build a clean energy partnership. जापानी समकक्ष से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह पर मिलकर तेजी से काम करने पर सहमति जताई है। जानकार इसके मायने चीन और पाकिस्तान द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर बंदरगाह का वैकल्पिक जवाब देना निकाल रहे हैं। भारत को निवेश का आकर्षक केंद्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड बाय जापान का एक ऐसा नया सूत्र दिया जो कि दोनों देशों के आर्थिक लाभ ही नहीं, बल्कि एशिया के सामरिक रणनीतिक शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे के विश्वास पात्र रही चोई सून सिल के घोटालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को भी हजारों लोगों ने पार्क ग्यून हे को पद से हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले को लेकर शुक्रवार को बुलाया गया संसद का आपात सत्र काफी हंगामेदार रहा। मोसुल में इराकी फौज और आईएस के बीच छिड़ी जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। एक और जहां इराकी फौज लगातार आगे बढ़ रही है, तो वहीं आईएस के आतंकी लगातार पीछे हट रहे हैं। लेकिन आईएस के आतंकी अपने पीछे तबाही का मंजर भी छोड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पीछे हटते आईएस आतंकियों ने मोसुल में काफी कत्लेआम मचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने दर्जनों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। दुनिया भर की पुलिस संस्थाओं के संगठन इंटरपोल के नेतृत्व की जिम्मेदारी एक चीनी अधिकारी को दी गई है। चीन की जन सुरक्षा विभाग के उपमंत्री मेंग को इसका प्रमुख बनाया गया है। उनका कार्यकाल 4 साल तक रहेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मेंग की नियुक्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि चीन इसका इस्तेमाल देश छोड़कर जा चुके राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ कर सकता है। ब्रिटेन में लिबरल डेमोक्रेट, लेबर और एसडीएलपी के कई सांसदों ने कहा है कि वो ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से निकलने वाले कानून अनुच्छेद 50 के लागू होने के खिलाफ वोट के लिए तैयार है। लेबर पार्टी के कई सांसदों का कहना है कि पार्टी के ब्रेक्जिट का विरोध न करने की बात करने के बावजूद वे इसके विरोध में वोट करेंगे। सरकार का आरोप है कि लिबरल डेमोक्रेट लेबर पार्टी के कई सांसद जनमत संग्रह के नतीजों को रोकने और उसे मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बात अफ्रीका की। घोटालों के आरोप में घिरे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने गुरुवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर आसानी से जीत दर्ज कर ली। वहीं विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ एनसी पार्टी के सांसदों से जैकब जुमा को पद से हटाने के लिए वोट देने का आह्वान किया था। संसद में तीखी और हंगामेदार बहस हुई। 214 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, जबकि 114 सांसदों ने पक्ष में मतदान किया।
हालिया भ्रष्टाचार के मामले में जैकब जुमा के खिलाफ विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया था। मोरक्को के मराकेश शहर में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP2 का 22वां सम्मेलन 7 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन में दुनिया भर से करीब 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन को पेरिस समझौते के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है khabarduniaki@gmail.com। और चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं जर्मनी के कोलोन में आयोजित कार्निवाल के कुछ रोचक दृश्यों के साथ। आप लुत्फ लीजिए इन नज़ारों का। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।